हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा ऑटोफिल कैसे होता है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे डेट टाइम की। डेट और टाइम, इसके बिना कोई भी डाटा कंप्लीट नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपके रिकॉर्ड्स में कहीं पे ये डेट या टाइम की ज़रूरत ना हो, पर जनरली अगर हम देखें तो डेट और टाइम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी डाटा को कंप्लीट करने के लिए। सो आइए हम देखते हैं कि डेट और टाइम एक्सेल में कैसे डालते हैं। सबसे पहले डेट डालने के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का जो फॉर्मेट है वो होता है मंथ, यानी कि 4th, अभी मेरा मंथ है, स्लैश मैं डाल रहा हूँ 21, ये मेरा डेट है, और उसके बाद ईयर को आप किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हैं, चाहे उसे 4 डिजिट में डालिए या फिर सपोज 20 अप्रैल 16, मैं इसे 2 डिजिट फॉर्म में डालता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ ये सिर्फ 4 डिजिट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। डेट डालने के लिए आप डैश का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक डेट डाल रहा हूँ 2 मई 2016। अब मैं इस डेट को डैश का यूज़ करके भी डाल सकता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये इसे इसके ओरिजिनल या फिर स्लैश वाले फॉर्मेट में ले आता है। अभी सपोज 29 फरवरी 2015 ये डेट डाल के देखते हैं। तो जैसे ही मैं ये डेट डालता हूँ तो क्या होता है, मेरी डेट लेफ्ट अलाइंड है, राइट अलाइन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारी बाकी की सारी डेट्स राइट अलाइन है। मोर क्लियरली दिखाने के लिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि बाकी की सारी डेट मेरी राइट अलाइंड है, पर सिर्फ ये 29 फरवरी 2015 लेफ्ट अलाइंड है। ज़रा एक बार सोच के देखिए, 29 फरवरी 2015 में आई थी? नहीं आएगी, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है। यानी कि अगर हम कोई गलत डेट डालते हैं, जैसे कि मार्च के महीने में 31 डेज होते हैं और अप्रैल के महीने में 30 डेज होते हैं, तो सपोज मैं अप्रैल के अंदर 31 डेट डालता हूँ तो वो भी लेफ्ट अलाइन ही रहेगा। यानी कि अगर हमारी गलत डेट्स डली है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं 29 फरवरी 2016 डालूंगा तो वो राइट अलाइन हो जाएगी। तो अगर आपकी डेट्स गलत है या प्रॉपर वे से नहीं डली हुई है तो वो अपने आप राइट अलाइन नहीं होगी। तो आपको उसे देख के समझ जाना है कि आपने जो भी डेट डाला है उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। डेट्स को मैनिपुलेट करने के लिए फॉर्मूला के अंदर हमारे पास डेट टाइम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर आप इन डेट्स के ऊपर कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला इन फॉर्मूला बार्स। इसी तरीके से अगर हमको टाइम डालना होता है तो हम यूज़ करते हैं कॉलन का, जैसे कि 2:30। अगर मुझे इस टाइम को 24 आवर्स फॉर्मेट में दिखाना है तो भी मैं यहाँ पर डायरेक्टली 14:30 लिख सकता हूँ। एक और तरीका होता है कि अगर मुझे ये टाइम दिखाना है AM और PM के फॉर्मेट में, तो अगर मैं स्पेस करके P लिख के भी एंटर करूँगा तो मेरा ये टाइम फॉर्मेट AM और PM वाला हो जाएगा। तो आपको जिस भी तरह का फॉर्मेट अच्छा लगता है फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर आप किसी ऐसी एक्सेल शीट पे काम कर रहे थे जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर्स का डाटा डालना था। सपोज मुझे एक डेट मिली थी 3 मार्च
1930। तो जैसे ही मैं सिर्फ 30 लिखता हूँ वो अपने आप इसे 1930 में चेंज कर देता है। और सपोज अब मुझे दूसरा डाटा डालना था जो कि 4 अप्रैल 1929, पर जैसे ही मैं 1929 के लिए 29 लिखता हूँ वो 2029 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि 30 से लेके 99 तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो लास्ट सेंचुरी में आएगी और उसके अलावा जो भी रिकॉर्ड आता है वो करंट सेंचुरी में। अगर मुझे इस तरह की डेट डालनी है तो मुझे मैन्युअली 4 डिजिट एंट्री करना होगी, तब जाके मेरा वो डाटा करेक्ट फॉर्मेट में आ सकता है। एल्स अगर मैं उसे 2 डिजिट फॉर्म में डालूंगा तो वो 2029 यानी कि करंट सेंचुरी के हिसाब से इस डेट को ले लेगा। सो 30 से लेके 99 तक का जितना भी रिकॉर्ड है वो है हमारी प्रीवियस सेंचुरी, और 0 से लेके 29 तक जो भी कुछ है वो है हमारी करंट सेंचुरी। सो डेट्स डालने के लिए आप स्लैश और डैश का यूज़ कर सकते हैं, और टाइम डालने के लिए आप कॉलन्स का यूज़ कर सकते हैं। डेट और टाइम के अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको जिस भी तरह का फॉर्मेट अच्छा लगता है आप उस तरह का फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं।